लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। बीजेपी के सांसदों का जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी ने नमो ऐप के जरिए सांसदों का फीडबैक लिया गया है। जनता से पूछा गया है कि आपके सांसद ने कैसा काम किया है, आपको कैसा सांसद चाहिए। नमो ऐप के साथ ही सर्वे करने वाली एजेंसियों से प्रत्येक लोकसभा सीट की रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा चुनाव 2004 को लेकर बीजेपी की तैयारी कितनी पुख्ता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी अपने हर सांसद का फीडबैक ले रही है, वो भी नमो ऐप के जरिए, क्योंकि इस तरह के सर्वे में लोग खुलकर अपनी बात कह पाएंगे और अपने क्षेत्र के सांसद का फीडबैक दे सकेंगे। जनता का फीडबैक लेने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। ये मंत्री लोकसभा सीटों का दौरा कर सांसदों के बारे में रिपोर्ट ले रहे हैं। मंत्रियों और संगठन से मिली रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा गया। संगठन महासचिव ने आरएसएस का फीडबैक भी रखा। राज्यों की चुनाव समितियों की बैठक में हर संसदीय सीट पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हर राज्य के कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हुई। इन बैठकों में हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नामों की भी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बैठक चली। इस बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है। ये देखा गया है कि हर सीट को जीतने के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन हो सकता है। अगर दूसरी पार्टी का है तो उसे भी बीजेपी में लाने का पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा हर राज्य में केंद्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई है। जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट बिना देर किए ही काट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही पहली लिस्ट जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि आम चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा गणित तैयार कर लिया है। अब बस प्रत्याशियों का ऐलान ही बाकी रह गया है। सूत्रों की माने तो जनता से लिए गए फीडबैक, आंतरिक सर्वे और रणनीतिक चर्चा के आधार पर ही प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। वहीं करीब 80 सांसदों के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। इस बार सांसदों की लिस्ट तैयार करने में नमो ऐप का भी बड़ा योगदान है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल का निशान ही उम्मीदवार है। इस बार कम से कम 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। 2 बार जीत चुके और ज्यादा उम्र के सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि खबर यह भी है कि ज्यादातर ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीत कर आए थे। पार्टी के इस कदम के बाद सांसदों की आंखों से नींद हवा हो गई है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।